जाता, जैसा कोई पापी हो कथा सुन ले पवित्र हो जाता है। कोई हुआ तो बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण देवता थे, नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी थी धुंधली। धुंधली का मतलब होता उल्टा काम करने वाली। पंडित जी जो कहे ठीक विपरीत काम करे, उसकी आदत ही थी। पंडित जी एक दिन पहले कह दे कि कल अमावस्या है सोमवती, थोड़ा जल्दी उठना, तो ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक करूंगा, थोड़ा दही जमा देना। तो जानबूझ करके महाराज पूरा दूध खर्च कर देते और सुबह 8 बजे भी नहीं उठती, उठाने से भी। पंडित जी कहते मैंने तुमसे कहा था। बोले कहा था, इसका क्या मतलब है? मेरा भी तो जीवन है। बोले चलो कोई बात नहीं, तुम सो, दूध वगैरह दही कुछ रखा है? बोले कुछ नहीं बचा, सब खत्म। तो पंडित जी ने सोचा कि इससे उल्टा बोलो तो सीधा करेगा। तो एक दिन पहले पंडित जी कहते कि वैसे मेरा मन तो था अभिषेक करने का, लेकिन अब मैं करूंगा नहीं। तो कहती करोगे कैसे नहीं? मैं सुबह 4 बजे जग जाऊंगी, करना पड़ेगा तुम्हें अभिषेक। और 4 बजे जग जाए, अभिषेक की तैयारी भी कर दे और कह बोलो मंत्र मैं करूंगी अभिषेक। तो कुछ दिन के बाद तो पंडित जी ने सोच लिया कि जब ये उल्टा ही करना है तो पहले से ही उल्टा बोलो ना। होते हैं उल्टे दिमाग के कोई कोई। एक पंडितानी बड़ी परेशान करे पंडित जी को, उल्टा बोले सदा, उल्टा करे सदा। पंडित जी ने ठाकुर जी से कहा कि महाराज इससे पिंड कैसे छूटे, जीवन भर झेलते झेलते बेचारे परेशान। तो पंडित जी ने कहा कि देवी गांव वाले जा रहे हैं गंगा जी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अरे बोले तुम कैसे नहीं जाओगे? मेरा मन है, चलना पड़ेगा। उसका भी आदत थी उल्टा करने की। अब गए गंगा जी, तो गंगा जी में जैसी घुसी तो पंडित जी ने कहा कि भीतर मत जाना, गहरा है। अच्छा, पंडित जी नहीं रोकते तो जरूर जाती, नहीं रोकते तो आ जाती, लेकिन पंडित जी ने रोका। बोले अब तो जरूर जाऊंगी मैं भीतर। और अंदर घुसी। पंडित जी ने कहा अभी भी मान जाओ, मत जाओ, अंदर ज्यादा गहरा है। बोले अरे तुम्हारे रोकने से क्या है, मैं तो जाऊंगी। और जैसी अंदर गई तो बुड़क हो गई नीचे। पंडित जी ने गंगा मैया को प्रणाम किया। बोले गंगा मैया खूब पिंड छुड़ाया आपने हमारा। तो ऐसे होते, ऐसी धुंधली थी। संतान की चिंता में पंडित जी व्याकुल रहते थे, दुखी होकर मरने जा रहे थे। एक संत ने फल दिया और कहा कि सत्य बोल रहे, तुम्हारी पत्नी दया और दान करती रहे, एक समय भोजन करेगी ना तो निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। पंडित जी ने फल दिया तो उसने तो कुतर्क करना चालू किया। बोले मैं इतनी सुंदरी लगती हूं अभी, और फल खा लूंगी तो पेट मोटा हो जाएगा, मेरी सुंदरता भद्दी लगने लग जाएगी। और वैसे भी वर्तमान में फिटनेस के ऊपर भारी ध्यान है लोगों में। चाहे भले ही जिम जाना पड़े, चाहे डॉक्टर को फीस देनी पड़े, फिट रखो बस। शरीर बेढंगा नहीं लगना चाहिए। लोगों का इस समय थोड़ा ज्यादा चल रहा है। और पंडित जी ने कहा है कि 12 साल तक रह गए थे सुखदेव जी, कहीं ऐसा ही मेरा भी गर्भ रह गया तो फिर मरी जाऊंगी। और प्रसूतो दारुणम दुख, भारी दुख होता है संतान उत्पन्न करते समय। पंडित जी कह रहे सत्य बोलना में 99.99% झूठ बोलने की आदत डाल चुकी हूँ। 99.99% झूठ। भूल से कभी सत्य निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो बोलती नहीं थी। उसने वो फल गैया को खिला दिया। उसकी सहेली ने कहा तेरे पास धन बहुत है, मेरे पास संतान बहुत है, तू मुझे धन दे देना, मैं संतान दे दूंगी, गर्भवती हूं। पंडित जी को बेचारे को क्या पता था, पंडित जी तो कर्मकांड में व्यस्त रहते। उसकी चचेरी बहन उसकी सहेली के बेटा हुआ। पंडित जी सूचना सुन के आए, घोषणा ये करा दी कि धुंधली ने बेटा को जन्म दिया। पंडित जी अपने बेटे का नामकरण करना चाहते थे कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरा बेटा कम से कम ब्रह्मदेव तो होना ही चाहिए। लेकिन ये धुंधली ने डांट दिया पंडित जी को। बोले नहीं नहीं, आपके नाम से नहीं, ये तो मेरे नाम से चलेगा। मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम कम से कम धुंधुकारी तो होना ही चाहिए। अज्ञान की वृत्ति को धुंधली, उसका जो बढ़ावा दे, विस्तार करे, उसका नाम धुंधुकारी। 3 महीने बाद गाय को भी पुत्र पैदा हुआ, नाम गोकर्ण हुआ। पूत के पांव पालने में पता चल जाते हैं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। ये धुंधुकारी नशा पीने लग गया, छोटे छोटे बच्चों को कुआं में पटकने लग गया। विद्यालय से निष्कासन हो गया इसका। अब तो जुआ भी खेलने लग गया।
एक दिन पिताजी से धन मांगा, जब नहीं दिया तो घर के बर्तन बेच करके हार गया जुआ में सब। पिताजी दुखी हो गए, कहाँ जाऊं कहाँ रहूं। गोकर्ण जी ने समझाया, असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह कह, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी ये संसार असार है, दुख रूपी है, मोह में डालने वाला है, इसलिए मैं शरीर हूं, इस बात को भूल जाओ। अच्छा मैं शरीर ही नहीं हूं तो यहाँ के जितने संबंध है वो शरीर से चलते हैं कि नहीं? ये शरीर छूट जाता है तो सब संबंध मिट जाते हैं। गोकर्ण जी को ब्रह्म ज्ञान था, उन्होंने आत्मदेव जी को दिया। आत्मदेव जी भागवत का पाठ करके भगवान को प्राप्त हो गए। ये धुंधकारी ने अपनी मैया से धन मांगा, जब नहीं दिया और तो उसको डांट लगाई, पिटाई करूंगा लुकाटियों से धन नहीं दोगी तो। ये धुंधकारी कुआं में कूद के मर गई। एक निवेदन करें, कोई किसी को धोखा दे और सोचे हमारे संग कोई धोखा नहीं करे, ये संभव है क्या? कुआं में जैसा बोलोगे डबल हो के इको बन के आवाज आती है। आप किसी को धोखा दोगे तो धोखा जरूर मिलेगा। एक घटना बताएं, एक चतुर चालाक व्यक्ति खोटा सिक्का चलाने के लिए चक्कर में था, ट्रेन में बैठा था खिड़की के बगल में। सोचा कि ये खोटा सिक्का वैसे तो चलेगा नहीं, ट्रेन जब चल देगी तो रेलवे स्टेशन पे कुछ न कुछ बेचने वाले तो रहते ही हैं, आवाज लगाऊंगा, झटपट वस्तु लूंगा और ये खोटा दे दूंगा तो चल जाएगा। इसी योजना से किनारे बैठा था कि तब तक ट्रेन चलती और कोई तो दिखा नहीं, उसको अखबार वाला दिख गया, आवाज लगाई, ये पेपर पेपर पेपर। तो पेपर वाले ने सोचा कि अब ट्रेन तो चली दी, अब ये पेपर मांग रहा है, चलो दे दूं। उसने झट से पेपर दिया और उसने खोटा सिक्का। अब खोटा सिक्का देख करके पेपर वाला, अरे ये तो खोटा सिक्का है, चलेगा कैसे? वो बड़ा खुश हो रहा था जिसने खोटा सिक्का चलाया कि चलो चल तो गया, अखबार खरीद लिया। तो जैसे ही अखबार की तारीख देखी तो वो 6 दिन पुरानी तारीख डली थी उसमें। बगल वाले ने कहा, देखो तुमने चतुराई करी तो उसने भी कर दी ना। 5 बाचारू वैश्याओं को खरीद के लाया, धन दे के तृप्त करता। एक दिन उन्होंने धन के लोभ में आकर के इसको खटिया से जकड़ के बांधा, गला घोट के मारा, क्योंकि धन से ही प्रेम करती थी। फिर भी नहीं मरा तो लाल लाल अंगारे इसके मुख में ठूस ठूस के इसे मार डाला, प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने आकर के प्रेत रूप देखा, पिंडदान किया इसके नाम से, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। तब दूसरी कथा हुई सूर्य भगवान के कहने पर। एक बांस की गांठ में आकर के बैठा, 7 दिन की कथा में 7 गांठें फट गईं। ये भगवान का पार्षद बन के भगवत धाम गया। गोकर्ण जी महाराज ने दूसरी कथा बांची, भगवान ने आलिंगन दिया, सब लोग भगवत धाम गए। इस चरित्र को जो कोई सुनता है उसके पितरों को विशेष प्रसन्नता होती है। भागवत सप्ताह की इच्छा हो तो सुंदर सा मुहूर्त देखें, फिर जितना एक कन्या के विवाह में धन खर्च होता है उतने धन का संग्रह करें, फिर वक्ता की खोज करें, विरक्त हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्रों का जानकार हो, दृष्टांत देकर के समझाने में कुशल हो, निर्लोभी स्वभाव का हो। अच्छा ये बड़ा कठिन है कि वक्ता निर्लोभी मिल जाए, नहीं तो वक्ताओं में बड़ा लोभ होता है और ज्यादा बढ़ता है महाराज। एक वक्ता कथा सुनाते सब श्रोता रोते। एक श्रोता ने पूछा, गुरुजी आप तो रोते ही नहीं हो प्रेम में, सब लोग रोते हैं। बोले बच्चा हम भी रोएंगे। आप कब रोओगे? बोले जिस दिन जब दक्षिणा कम मिलेगी तब रोएंगे। तो दक्षिणा कम मिलने पर रोने वाला वक्ता नहीं चाहिए, यथालाभ संतोष भगवान की कृपा से रहने वाला।